हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम समझें कि पैरेललोग्राम होता क्या है। ओके, तो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन सबसे इजी इस तरह से बता सकते हैं कि वैसा शेप जिसका आमने सामने का साइड हमारा पैरेलल हो और इक्वल हो। आमने सामने का साइड पैरेलल और इक्वल होना जरूरी है। सबसे मेन कंडीशन एग्जांपल रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी हमारा पैरेललोग्राम हो सकता है क्योंकि इसके आमने सामने का साइड पैरेलल का और इक्वल है। ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है। स्क्वायर में भी आमने सामने का साइड स्क्वायर भी हमारा पैरेललोग्राम हो सकता है। स्क्वायर में भी हमारा क्या है, आमने सामने का साइड इक्वल है, पैरेलल है। फिर रोम्बस में भी आमने सामने का साइड इक्वल है, पैरेलल है। तो हमारा ये सब हमारे क्या है, पैरेललोग्राम के एग्जांपल है। तो इसी का हमको आइडिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया जैसा आपको पता है क्या होता है, L into B। क्यों होता है L into B अगर L A और B है? क्योंकि हमारा पैरेललोग्राम का एरिया का होता है फॉर्मूला एरिया इक्वल टू बेस इनटू हाइट। एरिया इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो हमारा बेस यहाँ पे क्या हो गया, बेस यहाँ पे L हो गया और हाइट में क्या लेगा, क्योंकि 90 डिग्री हाइट क्या होता है, जो 90 डिग्री पे वाली डिग्री उसको हाइट कहते हैं। तो ये हमारा हाइट हो गया, तो B हाइट हो गया, L इनटू B इसका रेक्टेंगल का फॉर्मूला हो गया L इनटू B। तो वैसे हमारा सिंपल हमको समझना है पैरेललोग्राम का फॉर्मूला एरिया इक्वल टू b इनटू हाइट, यानी b बोले तो बेस और h बोले तो हाइट। हाइट क्या होगा, जहां से हमारा 90 डिग्री एल्टीट्यूड ड्रॉप होता होगा उसको हाइट कहते हैं। जैसे यहां पे देखिए ये फिगर है, ये फिगर दिख रहा होगा आपको। ये फिगर में हमारा ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। इसको हाइट नहीं लेंगे क्योंकि यहां पे 90 डिग्री नहीं है। यहां पे हम एल्टीट्यूड लेंगे जो 90 डिग्री होगा उसी को हम क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे। इसका एरिया क्या हो जाएगा, बेस यानी b इनटू हाइट, एरिया बराबर b इनटू हाइट। यहां पे वो गिवन जाएगा, समझ आने सामने का साइड पैरेलल है, ये पैरेलल होगा और इक्वल। अब देखते हैं सेम अगर ये लेते हैं, ये भी है तो हमारा क्या आमने सामने का साइड पैरेलल है इक्वल। बट यहां पे हाइट कैसे मेजर करेंगे, हाइट यहां से हम इसको बढ़ा के आगे तक बढ़ा देंगे और यहां से एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, ये हमारा हाइट इसको नहीं लेना, ठीक है। तो एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल में हमारा आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हमको फाइंड करना है एरिया। ओके, पैरेललोग्राम समझ गया। अब देखिए एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला हमने यहां लिखा है, बेस इनटू हाइट। तो यहां देखिए हमारा फिगर है, बेस दिए हुए 3, यानी बेस हमारा दिए हुए है, बेस दिए हुए 3 और हाइट दिए हुए 2। तो हमको एरिया निकालना। हम पहले बताया एरिया इक्वल टू बेस इनटू हाइट होगा। यहां पे कितना वेरिएबल है, एरिया वेरिएबल हो गया, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। तो इसमें से कोई दो वैल्यू दे देगा। यहां पे हम देख रहे हैं इसमें से हमारा कोई भी दो वैल्यू दे देगा, कोई भी दो वैल्यू देगा और हमको तीसरा फाइंड करना पड़ेगा। या तो एरिया का वैल्यू देगा और हाइट का दे देगा, बी निकालने देगा, या फिर हाइट का वैल्यू दे देगा, एरिया का दे देगा, बी निकालने देगा, या तो बी का वैल्यू दे देगा, एरिया का वैल्यू देगा और कहेगा हाइट निकालने के लिए। आगे एग्जांपल भी है, या तो हमारा b और h का वैल्यू दे देगा तो एरिया फाइंड करने देगा। तो यहां पर हमारा b और h का वैल्यू दिया, एरिया फाइंड करना है। एरिया बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट, यानी बेस हमारा कितना हो गया, बेस इनटू हाइट। बेस हो गया हमारा 3 इनटू 2, यहां पे जाएगा 6। अगर ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो इसी पर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहां पे देखते हैं, इसका बेस क्या है, बेस हमारा 1 सेंटीमीटर है, हाइट दिया 4.5 सेंटीमीटर, यानी हम इसको लिख देते हैं। ये बेस दिए हुए हैं 8 सेंटीमीटर और हाइट दिए हुए हैं 4.5 सेंटीमीटर। हमको एरिया निकालना है। तो एरिया का जस्ट फॉर्मूला है b इनटू हाइट, यानी बेस कितना हो गया, एरिया बराबर 8 इनटू 4.5 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा एग्जांपल हमारा देखिए, जो जस्ट बताया, या तो कोई दो देगा, तीसरा निकालना देगा। वैसे यहां पे हमारा एरिया दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, हाइट निकालने बोल रहा है। तो अगर जस्ट फॉर्मूला बताएं, एरिया बराबर क्या होता है, यहां पे एरिया बराबर बेस इनटू हाइट। एरिया की जगह पे 35 और बेस की जगह पे 7 और हाइट निकालना है। देयरफॉर h इक्वल टू 30, ये इधर आ जाएगा 35/7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आंसर। इसमें सेंटीमीटर नहीं आंसर होगा क्योंकि ये हाइट है। सिर्फ यहां पे यहां h हो गया, यहां एरिया तो ये एरिया इसका एग्जांपल में, हर एग्जांपल में हमको हाइट निकालना, फोर्थ एग्जांपल में बेस निकालना। चार टाइप का क्वेश्चन आपको लेके चले एग्जांपल। ओके, तो चौथा हमारा क्या, एरिया बराबर क्या लिख सकते हैं, बेस इनटू हाइट। बेस कितना, बेस फाइंड करना, एरिया गिवन है 36, बेस हमारा फाइंड करना, बेस करना h दिया 4.5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर b इक्वल टू 36/4.5 सेंटीमीटर इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर।